नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं और ये खुशखबरी निकल कर आई है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से। जी हाँ, वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जिसे चीन की सबसे बड़ी साजिश माना जाता है भारत के खिलाफ और साथ ही पूरे हिंद महासागर को हथियाने के उसके एक प्लान के तौर पर उसे देखा जाता है। क्या था ये चीन का प्लान? देखिए, चीन का प्लान ये था कि भारत के जितने भी तट हैं उनके चारों तरफ जितने देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और इसके अलावा यहाँ तक कि म्यांमार तक में भी अपने मिलिट्री बेस बनाकर वहां पर भारत को पूरी तरीके से घेर लेना। और यह प्लान उनका काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी गया था। भाई, अब से सिर्फ 3 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। बांग्लादेश में उनके मिलिट्री बेस बनाने की बातचीत चल रही थी। श्रीलंका में हम्बनटोटा उन्होंने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था। बात करें पाकिस्तान में, उन्होंने ग्वादर पोर्ट बना लिया था, बचा था सिर्फ मालदीव। मालदीव में भी इन्होंने एक छोटा सा आइलैंड था उसे $5 मिलियन में खरीद लिया था। और भारत इस पूरी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में बुरी तरीके से फंस चुका था। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी हद तक आप कह सकते हैं कि फेल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद आता है सन 2019-20 का साल। ये 2 साल भारत ने जमकर कड़ी मेहनत करी है और 2021 में आज इसका फल भारत को देखने को मिला है। भारत ने आखिरकार इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को तोड़ ही दिया है। भारत ने इसकी शुरुआत की थी 2020 में बांग्लादेश से चीन को मना करवाकर। जी हाँ, क्योंकि बांग्लादेश में चीन चाहता था एक सैन्य पोर्ट बनाना, लेकिन भारत ने उसे साफ मना करवा दिया था अपना डिप्लोमेटिक और दूसरे तरीके के प्रेशर डलवाकर। दूसरा नंबर आया ग्वादर, जो पाकिस्तान में पोर्ट है। उसकी काट के लिए भारत ने ईरान में बनाना शुरू किया चाबहार पोर्ट। जी हाँ, यानी कि भारत ने उसे भी टैकल कर दिया। अब बचा तीसरा पॉइंट, वो था श्रीलंका में। 2020 में भारत ने जापान के साथ मिलकर श्रीलंका के साथ बातचीत करनी शुरू करी, जिसके तहत भारत और जापान मिलकर श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा के करीब ही एक नया बंदरगाह डेवलप करेंगे, एक एयरपोर्ट भी बनाएंगे। यानी कि चीन का जो इन्फ्लुएंस था श्रीलंका के अंदर, उसे भारत जापान ने मिलकर काट दिया। अब बचा था आखिरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का आखिरी मोती, वो था मालदीव। दरअसल मालदीव के अंदर चीन ने अब्दुल यामीन, जो एक तरीके से प्रो चाइनीज राष्ट्रपति थे मालदीव के, उनके जरिए $5 मिलियन में ही बहुत ही सस्ते में एक पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया था। और चीन का प्लान यह था कि यहां पर एक मिलिट्री बेस वो बनाएंगे। हालांकि वो तो आज की तारीख में सक्सेसफुल नहीं हो सका। हाँ, आइलैंड जरूर चीन के पास ही आज भी, लेकिन मिलिट्री बेस नहीं बना सकता, क्योंकि वहां पर जो आज की तारीख में गवर्नमेंट है वो भारत समर्थित है। वहीं दूसरी तरीके से एक और जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसको लेकर चीन भारत में तगड़ी भिड़ंत थी, वो था मालदीव की राजधानी के पास एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाने की होड़। दरअसल ये मिलिट्री बेस बनाया तो जाना था जो मालदीव की सेना है उसके लिए, लेकिन जो भी देश इसे बनाता एक तरीके से भविष्य में वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता था। और जब तक अब्दुल यामीन राष्ट्रपति रहे मालदीव के, काफी हद तक लग रहा था कि वो ही इस पोर्ट को एक तरीके से जो सैन्य बेस है उसे बनाएंगे। लेकिन अब से 1 साल पहले वहां पर सरकार बदली और भारत समर्थित सरकार ने जो चीन का दावा था उसे खारिज कर दिया था। और भारत ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया है और कल भारत ने मालदीव के साथ करार कर लिया है। भारत अब जो मालदीव की राजधानी है उसके बेहद करीब एक बहुत ही बड़ा सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। इसके अलावा इतना ही नहीं, भारत चाहता है कि मालदीव के अंदर पूरी पकड़ भारत की रहे। इसके तहत भारत न सिर्फ एक बहुत ही बड़ा करीबन 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक बड़ा ब्रिज भी बनाएगा जो 2 आइलैंड्स को जोड़ेगा। इसके अलावा भारत मालदीव को हथियार खरीदने के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन भी ऑफर करेगा, यानी कि जो मालदीव है भारत से लोन लेकर भारतीय हथियार ही खरीद सकेगा। यह भी भारत चाहता है ताकि हथियारों के मार्केट पर जो मालदीव का है उस पर भारतीय कब्जा ही बना रहे। और भारत की इस बड़ी जीत के जो सूत्रधार रहे हैं वो रहे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किए हैं इस चीज के लिए और मालदीव के अंदर भारत के जो इन्फ्लुएंस को इंश्योर कराया है। आपका क्या मानना है भारत की इस बड़ी जीत पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।